ओके स्टार्ट। ओके जी, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर सेक्सिंग की। न्यूक्लियर सेक्सिंग बेसिकली सबसे एब्सोल्यूट बात होती है, लेकिन इसमें सेक्स क्रोमोसोम को इस वक्त ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि एक्स और वाई पैटर्न इन मेल्स और एक्स एक्स इन फीमेल पैटर्न, ये इस वक्त स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेल सैंपल या फीमेल सैंपल। लेकिन इसके अलावा दो बातें और भी हैं, बार बॉडीज और डेविडसन बॉडी। बेसिकली बार बॉडी क्या चीज होती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन में इनसाइड, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक छोटा सा प्रोटीन का पार्टिकल अटैच हुआ हुआ होता है। अगर ये चीज माइक्रोस्कोप में अंडर हाई मैग्निफिकेशन अगर मिल जाए तो हम कहते हैं इसको बार बॉडी। ठीक है, बार बॉडी हर टिश्यू में नहीं होता। बक्कल स्क्रैपिंग एंड बक्कल म्यूकोजा, स्किन बायोप्सी, स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन जगहों से अगर सैंपल लिया जाता है टिश्यू का, और उधर के टिश्यूज और सेल्स के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटा सा एक मास या एक प्रोटीन पार्टिकल हमें दिख जाए तो हम कहते हैं उसको बार बॉडी। अच्छा, अब ये बार बॉडी मेल में या फीमेल में कितने फीसद मौजूद होती है, ये बात समझने की। फीमेल्स में 40% जो है वो ये बार बॉडी मौजूद होती है। अब 40% सर बार फीमेल्स बॉडी में, सर फिर से बता दें। जी दोबारा, सॉरी, जी सर, बार बॉडी जो है ना दोबारा बता दें। बताता हूँ। बार बॉडी एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि किसी खास सेल की बात हो रही होगी। तो वो खास सेल्स क्या है? बक्कल म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्स, स्किन में, स्मूथ मसल में, कार्टिलेज और एड्रिनल कॉर्टेक्स का सर्टेन पार्ट। इन जगह के अगर टिश्यूज देखे जाते हैं माइक्रोस्कोप में तो 40% 40% इन फीमेल्स बार बॉडी मिल जाता है। ठीक है, अब जब 40% मिलता है तो 60% नहीं मिलता, यही बात हुई। ऐसे ही 90% मेल्स में बार बॉडी नहीं मिलता, तो इसका मतलब है 10% मेल्स में मिलता है। अब ये अजीब सी बात है। देखिए, साइंस अपना एवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना शुरू करती है और फिर वक्त के साथ हम किसी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। तो भाई, बार बॉडी की स्टडी की गई, बार बॉडी बॉडी जो एक फाइंडिंग है, लेकिन ये एब्सोल्यूट फाइंडिंग नहीं है इन मेल्स या फीमेल्स। यानी मेल्स में ना होना और फीमेल्स में होना ये इस बात की दलील नहीं है कि ये टिश्यू जो है वो मेल का था 100% या 100% फीमेल का था। क्योंकि देखिए 40% फीमेल्स जो है वो क्रोमैटिन पॉजिटिव कहला रही हैं, यानी जिनके अंदर बार बॉडी मिलती है, तो 60% में नहीं मिलती। अब क्या वो फीमेल्स नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वो फीमेल्स होंगी लेकिन बार बॉडी नेगेटिव होंगी। तो हम सिर्फ पढ़ने की हद तक इसको याद रखते हैं, लेकिन इसको स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, इसी तरीके से डेविडसन बॉडी कहलाती है। डेविडसन बॉडी क्या है कि ये बेसिकली जो WBCs होते हैं, आपको पता है WBCs में मल्टीपल न्यूक्लियस रखने वाले भी WBCs मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, ये आपस में कनेक्टेड हुआ हुआ होता है। अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो इनको जोड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं डेविडसन बॉडी। क्या कहते हैं? डेविडसन बॉडी। डेविडसन बॉडी का भी पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इस बात की दलालत नहीं है कि ये मेल टिश्यू है या फीमेल टिश्यू है, लेकिन ये फाइंडिंग जरूर है, ये फाइंडिंग जरूर है। तो ये पढ़ने की हद तक याद रखिएगा। लेकिन जो राइज है, जो स्टैंडर्ड है, वो है सेक्स क्रोमोसोम। हम डायरेक्ट सेक्स क्रोमोसोम को देखते हैं, इनका साइज, इनकी शक्ल नॉर्मल क्रोमोसोम से अलग होती है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम अगर एक साथ पाए जा रहे हैं तो ये टिश्यू कहलाएगा मेल, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम एक साथ पाए जा रहे हैं पेयर की शक्ल में तो ये कहलाएगा टिश्यू फीमेल। दैट्स इट। ठीक है, अब आप सवाल कीजिए, अगर कोई सवाल आप
आपके जहनों में है तो पूछिए। जी भाई। हेलो। सर मेरा सवाल ये है कि फॉरेंसिक मेडिसिन जो है वो हमारे बीएमएस में इसका क्या रोल है सर? बीएमएस में क्या, ये हर शुबह तिब में है बेटा, ये कानूनी तिब कहलाती है। आपको बहुत सारे फैसले जो है ना एथिकल बैकग्राउंड्स पे और मेडिको लीगल बैकग्राउंड्स पे करने होते हैं, उसमें आपको फोरेंसिक मेडिसिन हेल्प करती है। अब फर्ज करें ना, देखिए आपके पास एक, अभी जैसे हमने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की बात करी है, ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट आ जाता है जो हर्माफ्रोडाइट है। अब आपको शुबा पड़ रहा है कि ये हर्माफ्रोडाइट है, उसने कंप्लेन करी नजला जुकाम खांसी की, तो इसमें सेक्स का किरदार नहीं बनता। लेकिन अगर वो ये कहे कि से फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरी अजीब सी हो गई है, या मुझे इरेक्शन नहीं हो रही है, तो भाई यहाँ पर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, और आप इजाजत लेकर एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, उससे भरपूर हिस्ट्री लेंगे, और अगर वो हर्माफ्रोडाइट का केस होगा तो डेफिनेटली वो इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा रहा होगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये केस क्या है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, शादी हो गई है, इनफर्टिलिटी का केस है, फीमेल आकर इलाज करवा रही है और मेल नहीं आ रहा, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है, मेल पार्टनर आ ही नहीं रहा, उसको पता है अपना प्रॉब्लम, और ये भी हो सकता है आइडेंटिफाई उसको हो चुका हो कि वो हर्माफ्रोडाइट था। ठीक है। अब मैंने आपको 4 किस्म पढ़ाई है हर्माफ्रोडाइट की। अब शादी से पहले तो कोई भी अपना ये राज नहीं खोल रहा होता, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फोरेंसिक मेडिसिन की नॉलेज ही तो काम आएगी। हाँ, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस केसेस में, जो शायद आपके जहन में भी एक सवाल हो कि फोरेंसिक मेडिसिन का आपने जो सवाल पूछा है ईस्टर्न मेडिसिन में, तो बेटा उसमें कुछ ऐसा है कि जैसे एटॉप्सी है, एटॉप्सी जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन वाला नहीं कर सकता, बल्कि वो एक एमबीबीएस भी नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल कोर्स करना पड़ता है, और एमएलओ बनता है वो कोर्स करने के बाद ना, तो डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस या उसकी ऑटोप्सी की ट्रेनिंग की जाती है, तब जाकर वो काम करता है। बहरहाल अभी पाकिस्तान के कानून में ईस्टर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट को इजाजत नहीं दी गई कि वो ऑटोप्सी करे, ठीक है। लेकिन बाकी सारे जो मामला हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बड़ी अहम अहमियत है इसकी। और पूछिए। सर आपने बताया बार बॉडीज जो है उन्हीं की वजह से हम स्टडीज कर पाते हैं और यही एडिशनल जो है बना रही होती हैं चीज़ों को। तो सर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर बार बॉडीज भी ना बन रही हो, तो उनमें हम स्टडी कैसे करेंगे या मैंने आपको नॉर्मली? पहले, जी जी मैं समझ गया, देखिए मैंने आपको बार बॉडीज और डेविडसन बॉडी से पढ़ाने से पहले सेक्स क्रोमोसोम की तरफ तवज्जो दिलाई थी। यस सर। स्टैंडर्ड सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। बार बॉडी का मौजूद होना या मौजूद ना होना ये दलालत नहीं करता कि ये फीमेल है या मेल है, लेकिन एक फिनोमिना है, वो आपको पढ़ाने की हद तक समझाया जा रहा है, ओके सर। हम इस पर फैसला नहीं करेंगे, ठीक है। ओके ओके। सेक्स क्रोमोसोम इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, न्यूक्लियर सेक्सिंग जिसे कहते हैं ना, उसमें सेक्स क्रोमोसोम। जी और पूछिए किसी को सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अभी इसमें और भी बातें हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंडक्ट करेंगे, और उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बातें सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आए, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला क्लास 12 बजे करेंगे, जिंदगी बखैर रही तो दोबारा मिलेंगे, कोशिश कीजिएगा वक्त पर सब ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़। थैंक यू सर।